आतंकवादी घुसपैठ विफल। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास भारतीय सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया। 2. ड्रोन तकनीक का अधिग्रहण। भारतीय नौसेना ने अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत स्वदेशी ड्रोन तकनीक का नया बैच शामिल करने की घोषणा की। 3. राज्यों में पुलिस आधुनिकीकरण। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया। 4. सीमा पर चौकसी बढ़ी। आगामी त्योहारों और पड़ोसी देशों की गतिविधियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं इंडो-पक इंडो चीन पर BSF और ITBP की चौकसी बढ़ाई गई। 5. साइबर सुरक्षा पर बैठक। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र ने सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। 2. अर्थव्यवस्था और व्यापार। 6. FDI में वृद्धि। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तिमाही की तुलना में इस तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। 7. टेलीकॉम नीलामी की तैयारी। दूरसंचार विभाग DOT ने 5G और 6G स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। 8. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों ON-PA की वसूली में सुधार दिखाया है। 9. MSME को प्रोत्साहन। वित्त मंत्रालय ने छोटे और मध्यम उद्यमों MSME को आसान ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। 10. खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण। सरकार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के माध्यम से दालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक सीमा लागू की। 3. राजनीति और स्थानीय प्रशासन। 11. विपक्ष की रणनीति बैठक। आगामी संसद सत्र के लिए विपक्षी दलों ने समन्वय बनाने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक की। 12. राज्यपालों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भवन ने कुछ राज्यों के राज्यपालों के फेरबदल और नई नियुक्तियों को मंजूरी दी। 13. पंचायत चुनाव की घोषणा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई। 14. दिल्ली का वायु प्रदूषण प्लान। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के अगले चरण को लागू करने की तैयारी शुरू की। 15. सरकारी योजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने विभिन्न राज्यों में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन और PM आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। IV स्वास्थ्य और शिक्षा। 16. कोरोना वायरस की स्थिति। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामलों की निगरानी जारी। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। 17. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक बनाए गए स्वास्थ्य ID कार्ड की संख्या ने एक नया मील का पत्थर पार किया। 18. नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। 19. डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में वेतन संबंधी मांगों को लेकर चल रही डॉक्टरों की आंशिक हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हुई। 20. टीकाकरण अभियान। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए मौसमी फ्लू के खिलाफ टीकाकरण अभियान को तेज किया गया। आपदा और पर्यावरण। 21. बाढ़ राहत और पुनर्वास। हाल ही में बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे असम हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राहत और पुनर्वास कार्यों की रिपोर्ट। 22. चक्रवाती तूफान का असर। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में NDRF की टीमें तैनात। 23. भूजल स्तर पर चिंता। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की रिपोर्ट में देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर में गंभीर गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई। 24. प्लास्टिक बैन को सख्ती। राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए अभियान चलाया। 25. वन्यजीव संरक्षण। कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में बाघों की संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट। संरक्षण प्रयासों की सराहना। VI खेल, कला और संस्कृति। 26. राष्ट्रीय खेल अपडेट। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों के एथलीटों का प्रदर्शन और नए रिकॉर्ड बनने की खबरें। 27. क्रिकेट टीम का आगामी दौरा। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले अंतर्राष्ट्रीय दौरे और टीम चयन पर मुख्य अपडेट। 28. फिल्म उद्योग की बड़ी खबर। किसी बड़े बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री ने एक नई सामाजिक विषय वाली फिल्म की घोषणा की। 29. शास्त्रीय संगीत महोत्सव। देश के किसी प्रमुख शहर में आयोजित होने वाले वार्षिक शास्त्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव की शुरुआत। 30. स्वच्छता अभियान। देश भर में महात्मा गांधी की जयंती के स्वच्छता अभियान का विस्तार और जनभागीदारी। बिहार चुनाव का बिगुल। छठ पूजा के बाद चुनावी राज्य बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। 2.
लालू परिवार पर सीबीआई कार्रवाई। IRCTC घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ गवाहों की सूची अदालत को सौंपी। सुनवाई आज से शुरू। 3. दिल्ली में यमुना विवाद। आप नेताओं ने दिल्ली के सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता से यमुना का साफ पानी पीकर दिखाने की मांग की। 4. नाम बदलने की मांग। बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग करते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी। 5. DDMA पर आपका आरोप। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यमुना में छठ पूजा पर पाबंदी LG के अधीन आने वाले DDMA ने लगाई थी। 2. अर्थव्यवस्था और विकास। 6. गृह मंत्री का मुंबई दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने पर जोर दिया। 7. बीजेपी का नया कार्यालय। अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। 8. ट्रेनों में भीड़ का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेनों में लंबी भीड़ को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, डबल इंजन के दावों को फेल बताया। 9. शिक्षक भर्ती का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने राज्य में 5000 शिक्षकों की भर्ती करने का बड़ा ऐलान किया। 10. संजय सिंह का केंद्र पर तंज। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम ने देश की गाढ़ी कमाई का 33,000 करोड़ रुपए दोस्त अडानी को दिया। 3. न्याय, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। 11. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। हम अपने डॉक्टरों का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा। माइनस सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर टिप्पणी की। 12. नकली नोटों का भंडाफोड़। ओडिशा के सललपुर में नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 13. कुख्यात अपराधी के घर छापेमारी। हाजीपुर वैशाली में कुख्यात अपराधी उमाशंकर सिंह के घर पर STF की छापेमारी, घर सील किया गया और अवैध हथियार बरामद हुए। 14. पैक कांस्टेबल पर हमला। यूपी के बांदा में धारदार हथियार से हमले में पैक का एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 15. अदालत में पुरानी पोस्ट पर सुनवाई। बाबरी मस्जिद वाली पुरानी पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को ठुकराया और कहा, ऐसा मत कहो, अंजाम भुगतने होंगे। IV. सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। 16. पीरियड्स पर विवाद। हरियाणा के MDU में एक महिला सुपरवाइजर पर आरोप लगा कि उसने पीरियड्स के कारण ब्रेक मांगने पर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर बवाल हुआ। 17. प्राइवेट हॉस्पिटल की गुंडागर्दी। जयपुर में बकाया बिल न चुकाने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने परिवार को शव नहीं दिया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। 18. अस्पताल में मृत्यु दर पर विवाद। बीजेपी ने एक जान की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रखे जाने के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा। 19. क्लाउड सीडिंग की तैयारी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग की योजना पर भी आज दिन भर नजर बनी रही। 20. भारत पाक सीमा पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने लीपा घाटी के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वी राज्यों की विशिष्ट खबरें। 21. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी खबरें और राजनीतिक दबाव आज भी महाराष्ट्र में सुर्खियों में रहा। 22. तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 23. केरल में राजनीतिक गतिविधियां। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर केरल में भी विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारियां और बैठकें जारी हैं। 24. असम मेघालय सीमा विवाद। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनी समितियों की अगली बैठक की तारीखों पर चर्चा। 25. बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद की स्थिति। दुर्गा पूजा के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की बहाली, लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू। VI खेल, मनोरंजन और व्यापार। 26. क्रिकेट की खबरें। आने वाले मैचों और खिलाड़ियों की तैयारियों से जुड़ी खबरें खेल जगत में छाई रहीं। 27. फिल्म रिलीज अपडेट। इस सप्ताह रिलीज होने वाली नई फिल्मों और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़ी अपडेट्स। 28. बाजार का हाल। आज शेयर बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी में हुई उथल पुथल और बड़े निवेशकों के रुझान पर विश्लेषणात्मक खबरें। 29. तकनीकी नवाचार। भारत में स्टार्टअप्स और नई तकनीक से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं। 30. त्योहार की खबरें। छठ पूजा के सफलतापूर्वक समापन के बाद राज्यों में सामान्य जनजीवन की बहाली।